नमस्कार दोस्तों जैसा कि पहले कई वीडियो में जिस तरह से हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात करते हैं, आज ठीक वैसा ही आज एक नए टॉपिक मैप से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका के संदर्भ में है कि इंटरमाउंटेन प्लेटू ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न कोर्डिलेरा, मतलब है हिंदी अनुवाद हिंदी में कहें तो कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी कोर्डिलेरा, जैसा कि कोर्डिलेरा के संदर्भ में कौन कौन से प्लेटू पठार, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले वीडियो हम चर्चा कर चुके हैं कि कोर्डिलेरा का अर्थ क्या होता है। रिकैप कर देते हैं कि कोर्डिलेरा का अर्थ क्या होता है। जैसे कि कोर्डिलेरा का मतलब होता है कि पर्वतों का समूह होता है जो विभिन्न कालखंडों में और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित हो, उसे हम कोर्डिलेरा कहते हैं। उसी संदर्भ में पर्वत कि नॉर्थ अमेरिका से संबंधित जो पर्वत था उसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम पठार से संबंधित चर्चा करेंगे। पठार के साथ साथ उसके साथ में कुछ अलग विशेषताएं भी देखना है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले पठारों के क्रम में अगर हम नॉर्थ से साउथ के तरह से देखेंगे, फिर कुछ विशेषताएं भी देखेंगे। कुछ पर्वत को लेकर, कुछ एक आध दो पर्वत को लेकर हम फिर उसकी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है यूकोन प्लेटू, जो ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच अवस्थित है। यह है यूकोन प्लेटू। उसके बाद दूसरी जो पठार है वह है ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। इसकी अवस्थिति जो है कास्केड रेंज और रॉकी रेंज के बीच में ही है। इसके बाद है कोलंबिया स्नेक का पठार। अपने आप में एक दिमाग में बनाना कि रॉकी माउंटेन और कोस्ट रेंज के बीच में ही इन प्लेटू को अधिकांश अवस्थिति है। इसके बाद आता है ग्रेट बेसिन आता है, जो सियरा नेवादा और रॉकी माउंटेन के बीच अवस्थित है, ग्रेट बेसिन। इसके बाद मैक्सिकन प्लेटू, जो सियरा नेवादा मात्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा नेवादा मात्रे ओरिएंटल के बीच में मैक्सिकन प्लेटू है। इसके बाद एक पठार तो नहीं है, पर्वत है जो है अपलेशियन पर्वत, जिसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम दो पर्वत को लेंगे, जैसे कि हम 5-6 जो भी पठार था हम बता चुके हैं। जैसे एक फिर रिकैप करते हैं। यूकोन प्लेटू, ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू, कोलंबिया स्नेक प्लेटू, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो का पठार, छोटे जो का था कोलोराडो का पठार, और मैक्सिकन प्लेटू। ये नॉर्थ अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण पठार है, जो पश्चिमी कोर्डिलेरा के एक भाग भी है। अब हम दो पर्वत को लेंगे, एक सियरा नेवादा और दूसरा हम अपलेशियन, और इससे संबंधित हम कुछ देखते हैं, विशेषता बताएंगे कि इससे संबंधित जुड़ा हुआ कुछ नॉर्थ अमेरिका के कुछ होते हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ जो थोड़ा सा जो जी के स्टैटिक पार्ट की तरह से कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका जो सियरा नेवादा है, तो सियरा नेवादा के समीप अगर हम इस वेस्ट की तरफ देखें तो एक मृत वैली पाया जाता है। मृत वैली है, मृत वैली जो है ना, डेथ वैली जो कहते हैं। तो इनकी दो विशेषता हैं, या यूएसए का सबसे गर्म स्थान है, प्लस नॉर्थ अमेरिका के सबसे गहरा या नीचा, जैसे कहते हैं नीचा स्थान है। इसकी दो अपनी विशेषता है। अब दूसरा है कि यह रिफ्ट वैली से भी संबंध रखता है।
इसकी संबंधित जो है घाटी है या रिफ्ट वैली है, टूटी हुई घाटी जो कहते हैं ना, उस तरह से है। दूसरे चलते हैं ऑपलेसियन पर्वत के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि ऑपलेसियन पर्वत को आप नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका और कनाडा के दोनों देशों में इसका विस्तार है, या नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में पड़ता है। अगर इसका विस्तार एग्जैक्ट देखें तो इसका विस्तार उत्तर में यानी कनाडा के न्यू बैंक से लेकर यूएसए के बर्मिंघम तक इसकी विस्तार है। इसका एक विस्तार देखें। विस्तार के बाद इसकी जो अन्य विशेषता के अंतर्गत में देखें तो इसकी सबसे ऊंची जो भाग है ना, ऊंचा भाग, इस पर्वत की ऑपलेशन के सबसे ऊंचा भाग को हम ब्लू रिज कहते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मेटिन है। माउंट मिचेन है। इस पर्वत के अन्य विशेषता देखें तो इस पर्वत के जो पूर्वी किनारे हैं ना, तो पूर्वी किनारे को प्रपात रेखा कहते हैं। प्रपात रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऑपलेसियन पर्वत से निकलने वाली नदियाँ जो उत्तरी अटलांटिक महासागर की ओर गिरती है, इस पर्वत पर जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसके कारण से इसे प्रपात रेखा कहते हैं। अब स्वाभाविक है कि यहाँ जलप्रपात जो इस पर्वत पर अगर जलप्रपात है तो एक अन्य महत्वपूर्ण बन जाता है कि यह जल विद्युत जैसे जो परियोजना है, यहाँ जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यह ऑपलेसियन पर्वत जो है इस क्षेत्र जो पूर्वी क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो अगर ऑपलेसियन की हम नॉर्थ उत्तरी क्षेत्र को देखें तो उत्तरी क्षेत्र भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता धारण करता है। जैसे कि उत्तरी क्षेत्र जो है, तो उत्तरी क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और जो यूएसए के पेंसिल्वेनिया राज्य है वह राज्य एंथ्रासाइट कोयला के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ तक कि जो पीटर्सबर्ग है, तो पीटर्सबर्ग में बिटुमिनस कोयला उपलब्ध होता है, और इस कोयला उपलब्ध के कारण यहाँ पर लौह इस्पात इंडस्ट्री का जो है स्थापित किया गया। जैसा कि पता है कि लौह इस्पात इंडस्ट्री को कहीं भी उद्योग लगाना हो तो उसके लिए कोयला की आवश्यकता होती है, जो ईंधन है, जो कच्चा माल है, जिससे जैसे कि पता होना चाहिए। और इसकी बहुत महत्वपूर्ण अपनी विशेषता है। यहाँ तक कि पीटर्सबर्ग जो है इसका मतलब लौह इस्पात उद्योग का राजधानी भी कहा जाता है पीटर्सबर्ग को, क्योंकि सबसे अधिक और उच्च क्वालिटी के यहाँ पर लौह इस्पात की प्राप्ति होती है। अब ऑपलेसियन के दक्षिणी भाग में देखें, जो यूएसए के दक्षिण प्रांत में आता है, यहाँ भी लौह अयस्क की भंडार पाया गया है। और लौह अयस्क की भंडार यहाँ पर पाया गया है, तो ऐसे ठीक है अपोजिट। जैसे कि नॉर्थ में अगर देखें तो नॉर्थ में क्या था कि कोयला की उपलब्धता थी। अब कोयला की उपलब्धता के कारण वहाँ लौह इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया। जबकि इसका दक्षिण में जो यूएसए के दक्षिण प्रांत देखें तो दक्षिण में यहाँ लौह अयस्क पाया गया। और लौह अयस्क की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में क्या हुआ, यहाँ पर लौह इस्पात इंडस्ट्री का उद्योग का स्थापित किया गया। कोयला की उपलब्धता भी कहीं ना कहीं हो ही जाता है क्योंकि और स्थापित किया गया लौह इस्पात उद्योग का। और यहाँ इस क्षेत्र सर्वाधिक यूएसए का जो दक्षिणी भाग है या यूएसए के लिए जो लौह इस्पात के उद्योग की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उच्च क्वालिटी के जो लौह इस्पात स्टील के उत्पाद भी करता है। तो ऐसे में इस तरह से ऑपलेसियन पर्वत को लेकर हम इस तरह से चर्चा की।
चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात किसी नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगा। ध्यान रहे आज का टॉपिक था, इस टॉपिक के साथ रिलेट करेंगे तब इसको आप इस एक्सप्लेनेशन को आसानी से समझ पाएंगे। और टॉपिक क्या था कि उत्तरी अमेरिका के पठार जो पश्चिमी कोर्डिलेरा में आता है, नॉर्थ यानी कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेटू ऑफ वेस्टर्न कोर्डिलेरा, राइट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।